मेरे साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ओलंपिक में गोल्ड लिया है। अब मुझे अलग ही खुशी, मुझे उठाए ले जा रहे हैं। मैंने ठीक है, अब जो दोस्त थे वो बेचारे खड़े देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने बैट कब पकड़ा था, क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? तो मैं कि लगा कि हाँ क्रिकेट ही खेलना है। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। कुछ भी चीज़ है वो मुझे कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्रिकेट है मेरा, जो मुझे आज तक है। अभी तक क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं लगता मुझे। तो इतना बचपन से क्रिकेट ही था, मैं क्रिकेट ही खेलता था। मैं आज तक स्कूल नहीं गया। आज तक स्कूल नहीं गया। मैं एक क्लास नहीं गया बचपन में। एक दिन भी नहीं गया? एक दिन भी नहीं गया। पापा ने कहा सिर्फ क्रिकेट खेलना। तो मेरे पापा को क्रिकेट का बहुत सवार था कि भाई अपना लड़का होगा मैं उसको क्रिकेट बनाऊंगा, अगर क्रिकेट पसंद होगा। मेरी रियल दीदी है, खाना पीना मेरी मम्मी ने आज तक मतलब भैया किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मनजोत कालरा। आज है मेरे साथ एक यूपी के अपकमिंग स्टार जिन्होंने अभी यूपी के T20 लीग में 3 लगातार सेंचुरी मारी है एंड उनको अभी दिल्ली कैपिटल्स ने पिक करा है। सो लेट्स वेलकम स्वास्तिक चिकारा। Remember this moment, Manjot, and he delivers with 100 in style. वेलकम टू द शो स्वास्तिक भाई। थैंक यू भैया। और कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप डीसी में सेलेक्ट हुए। थैंक यू। और आई गेस तुम सबसे यंगेस्ट प्लेयर हो डीसी के अभी तक। हाँ जी। इस सीजन में तो कैसा लग रहा है टीम का माहौल? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, मेरा तो पहला ही साल है। मतलब ये इतना सोचा नहीं था जैसे करते हैं, मतलब कि जैसे सीनियर हैं हमारे ऋषभ भैया वगैरह सब, मतलब इतना ध्यान रखते हैं, बताते रहते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं होने देते। अच्छा, और जैसे कि अभी जैसे टीम में नए गए हो, फर्स्ट एक्सपीरियंस आईपीएल का भी, वो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। मतलब सब जैसे छोटा हूँ तो सब प्यार करते हैं, ऐसे मतलब कि बुलाते हैं, हंसी मजाक बढ़िया। ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं इनके साथ हैं हम, तो घुल मिल के हाँ। तो अभी तक सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है टीम में? सबसे बढ़िया भैया अक्षर भैया हैं, ऋषभ भैया हैं, ललित भैया हैं, इनके साथ ही है। यश है, इनके साथ बहुत बढ़िया है। ईशांत भैया हैं। यश तो आएगा, तुम्हारे बैच का ही है। तो इनसे जब ऑफ द फील्ड की बात कर रहा हूँ, अक्षर भैया वगैरह के साथ जब बैठते हो तो वो एकदम काम माहौल रखते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे भैया मतलब अभी तक जो मैं सीखूँ ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे क्रिकेट की बात है, बाहर आके एकदम नॉर्मल जैसे नॉर्मल आदमी रहता है ऐसी बातचीत करते हैं, हंसी मजाक, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, जो कर सकते हो करो। उनको कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ से भी, कोई भी भैया। पंत भाई और अक्षर भाई का तो पता है, क्योंकि जिस साल मैं था मैं दोनों के साथ रहा भी हूँ, तो मतलब बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं दोनों ही। भैया अपने रूम में बैठा के रखते हैं, मतलब बुला लेते हैं। मुझे फ़ोन करके कौन बुलाता है, भैया बुला लेते हैं कि हाँ भी कहाँ है, आजा बैठ जा। तो अपने रूम में बुला लेते हैं, वहाँ बैठ के। मैं तो एक भैया से कहा, मैं भैया अब आपके साथ रह रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा, कुछ अलग होना चाहिए। तो भैया का सैफ है, भैया ने एक दिन खाना बनवा खिला दिया कि ले भाई और बता और क्या चाहिए तुझे। तो ऐसे मतलब बहुत बढ़िया है, जो बोलो वो मजाक वजाक कर लेते तुम बढ़िया। तो भाई ये तो बात रही अपने इंडियन प्लेयर, किसी ओवरसीज प्लेयर से भी हुई कोई इंटरेक्शन आपकी? हाँ, वार्नर से है, रिचर्डसन से है, बढ़िया बातचीत है इनसे। मतलब मुझे इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है, तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, थोड़ा कम्युनिकेट करने में। हाँ बहुत दिक्कत होती है, तो वही हिंदी बोलते हैं, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे बातचीत होती है? कुछ इंसिडेंट नहीं हो तुम्हारा इनके साथ? कुछ नहीं, आके बोलते हैं, वार्नर मुझे ऐसे बोलता है मैं कहता हूँ आई किल यू। यार वो वार्नर जितना दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, काफी मजाक करते हैं। ऐसा ही है सेम। बहुत उनकी वो रील भी तो वायरल होती है, वो माइक लेके फाट कर देते हैं। वो तो देखिए ना, पर बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब फुल। एक दिन मेरे भाई आए हुए थे मिलने, तो मैंने उसको मैसेज करा कहाँ हो, तो कहता है रूम में, बोला उसने इंग्लिश में। तो मैंने फ़ोन मिलाया उसको, मैंने बोला वेयर आर यू, आई वांट टू मीट यू। तो वो लिखता है, वो बोलता है इंग्लिश में कि मैं नहाता हूँ, मैं शावर ले रहा हूँ, ऐसे बोलता है वो। तो मैं कहता हूँ आई डोंट नो इंग्लिश, आई वांट टू मीट यू। तुम्हें सही में समझ नहीं आ रहा? हाँ, मुझे सही में समझ नहीं आ रहा, बस शावर समझ में आ रहा। मैंने कहा आई डोंट नो इंग्लिश, आई वांट टू मीट यू राइट नाउ। फिर वो जाता है गूगल पे, फिर वो लिखता है, फिर वो हिंदी में मैसेज करता है मुझे, भाई मैं नहा रहा हूँ। तो स्पेशली ट्रांसलेट करके भेजा? उसने ट्रांसलेट करके भेजा, मुझे हिंदी में लिख के भेजा है कि मैं नहा रहा हूँ। फिर बाद में आया ऋषभ भैया के सामने, कह रहा है ये पागल है, इंग्लिश में बोल रहा, कह रहा है ये पागल है दिमाग से। मैं इसको बोल रहा हूँ और कह रहा मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश। और तुमने फोन कर दिया? मैंने फोन में इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई वांट टू मीट राइट नाउ। फिर वो बोल रहा है, कह रहा भाई ये क्या है ऐसे। फिर ऋषभ भैया बता रहा, फिर हंसते सब पागल हुए, बहुत बढ़िया फैन हो गए तुम्हारे उसी टाइम? उसी टाइम। तो यार ये बात तो रही इनकी, फिर कोचेस वगैरह के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? कोच बढ़िया है, रिक्की सर लाइक करते हैं, सौरभ सर हैं वो भी। तो मतलब
मुझे इंग्लिश में बताते हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आती, तो फिर सौरव सर से पूछते हैं, सौरव सर मुझे बताते हैं। तो ऐसे होता है, रिक्की सर को कोई बात बतानी होती है ना, किसी को बुलाते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि भाई इसको समझा दे, मैं ये बता रहा हूँ। तो ऐसे सौरव सर और रिक्की सर के पहले भी थोड़ा वैसा था, तो वो दोनों चक्कर में मुझे समझाते रहते, दोनों मिलके दोनों। अच्छा, तो तुम्हें समझाने के लिए 2 कोचेस लगते हैं? दो कोचेस लगते हैं, रिक्की सर कुछ नहीं बताते। चलो, ओवरऑल जैसा भी है, पर कैसा लग रहा है उनके अंदर ट्रेन करके? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब इंडिया कह रहा हूँ, क्रिकेट के उसमें तो बहुत बड़े प्लेयर हैं दोनों, सौरव सर और रिक्की सर। तो दोनों के साथ है भाई, इतना ध्यान देते हैं, मतलब कि बताते हैं, एक चीज़ बताते हैं, पूरा नेट पे देखते हैं, मुझे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है जो भी होता है मुझे। जैसे जो जो उन्होंने समझाया, उससे हेल्प मिली कुछ उस चीज़ में तुम्हारे को बैटिंग में? हाँ, हेल्प मिली है। वो ये थोड़ा टेक्निक के बारे में बताते हैं। अब मैं पहले अलग खेल रहा था, अब वो कुछ बताते हैं, जो उनमें चीज़ अच्छी होती है, वो जो मुझे समझ में आ रही होती है वो मैं कर लेता हूँ, वरना और ठीक है, जो बताते रहते हैं देखते रहते हैं। ये भाई, ये आईपीएल की बात रही है, और मैं चाहता हूँ यार आपको जल्द से जल्द चांस भी मिले, एंड आई गेस अब मिल भी जाना चाहिए, और ऑल द बेस्ट उसके लिए। भाई जैसे कि बात करते हैं आपके यूपी T20 की, उसमें आपने बहुत अच्छा किया। आपकी क्या परफॉर्मेंस थी उसमें? आई गेस 3 सेंचुरीज थी उसमें। हाँ भैया, 300 लगातार थी, 300 लगातार और 250, 5 मैच में लगातार। उससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। हाँ। आईपीएल में आपको हेल्प इजी हो गया थोड़ा पिक्स? हाँ, उससे ही हुआ, उससे टीवी पे दिखा मैं पहली बार, तो उससे ही जाने मुझे। इसने उससे पहले मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह भी नहीं खेला था, लिस्ट ए वगैरह। तो अच्छा, उससे पहले नहीं खेला? उससे पहले नहीं खेला था, उससे पहले 25 ही खेला था मैं यूपी के लिए। तो यूपी के लिए 19 खेला, 25 खेला, 14 वगैरह, तो यही खेला था। अच्छा, लिस्ट ए क्रिकेट उससे पहले कोई नहीं डेब्यू खेला? नहीं नहीं। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था यूपी T20 का, आई गेस TNPL भी होती है और कई सारी लीग्स भी शुरू हो गई अब तो, बट यूपी की काफ़ी अच्छे लेवल पे हो रही थी। कुछ उस लीग के बारे में बताओ। बहुत अच्छी लीग हुई भैया, पूरे इंडिया की दूसरे नंबर की लीग हुई है, सब तो उसने पीछे छोड़ दिया, आसपास भी नहीं T20 की लीग के। मतलब बहुत अच्छी हुई, बहुत सपोर्ट मिला। अब जिस बच्चे को नहीं कोई जानता था, वो भाई टीवी पे दिख रहा है, देख रहे हैं आजकल। समीर भी ऐसी बिका है उससे ही आईपीएल में, तो ऐसे दिख रहे थे। मतलब हमारे लिए ही फायदा था, मैं सीनियर में नहीं आ पा रहा था, तो उसमें मैंने करा, मेरा सीनियर में नाम आया, मुश्ताक अली में नाम आया, वरना कोई चांस ही नहीं था। तो ऐसे T20 में अचानक थोड़ी ले सकते हैं, मतलब खेलता बंदा तभी आता है। और लीग का स्टैंडर्ड दिख भी रहा था जब हो रही थी। लीग का स्टैंडर्ड तो अलग ही था भैया, मतलब जैसे सेम आईपीएल चल रहा है, सेम ऐसे ही था लीग का स्टैंडर्ड, वही सेम होटल, सेम वैसी ट्रैवल। माहौल में कोई फर्क नहीं लग रहा? मतलब थोड़ा बहुत माहौल वो है तो आईपीएल का थोड़ा आईपीएल का तो plus point हो है, जाता, इतना मतलब- तो हो नहीं सकता, पर मतलब और सब सेम था, बढ़िया माहौल था। मतलब थोड़ा बहुत मतलब वैसा ही था। हाँ वैसे। या भाई, ये जब 3 सेंचुरीज मारी तुमने यूपी T20 लीग में, उससे पहले का माइंडसेट क्या था? क्योंकि तुम बता रहे हो उससे पहले लिस्ट ए वगैरह कुछ भी नहीं खेले और बस जूनियर क्रिकेट खेलते आए थे। जूनियर क्रिकेट खेला था मैं, 25 खेला था मैं, तो इतना वो नहीं था। तो अब यही था कि दिमाग में कि इसमें जो अच्छा करेगा उसको ऊपर नाम आएगा। यूपी T20 आईपीएल के लिए भी है, बताया गया था, स्काउट आने वाला है, देखेगा तुम्हें। तो यही था दिमाग में, भाई ये इस लीग में अच्छा करना है। तो वही था, मैं तो नॉर्मल अपना वही था। मुझे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था सपने में कि भाई T20 में 3 लगातार 100 बन जाएंगी। आज तक नहीं हुआ किसी भी लीग में कि T20 में 3 लगातार 100 बन जाए, वो चीज़ हुई तो एकदम से। यार बैटिंग उस टाइम मैंने तुम्हारा एक मैच भी देखा था, काफ़ी अच्छी बैटिंग हो रही थी उसमें, छक्के वगैरह भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बट हाँ, ये कि फ्लो बन गया तो उस टाइम बैटिंग में और बैट्समैन को यही है, जब तक बैट पे बॉल लग रही है और टाइम अच्छा चल रहा तो बॉलर उसी जगह पे बॉल डालता है। पहला 100 तो थोड़ा स्लो बना था मेरा, 50 बॉलों में कुछ बना था, 54 55 पता नहीं कितनी। और तो फिर उससे अगला 100 मेरा, मैंने मतलब कॉन्फिडेंस आ गया मेरा, उससे अगले में और जल्दी बन गया, 48 बॉलों में बना दिया मैंने 100। अब अगला मैच था, फिर आया दिमाग में कि 300 बन सकती है लगातार। फिर उसके बाद आया फिर वो 30-100, हम चेज कर रहे थे, 170 रन का टारगेट था, तो तब हम चेज कर रहे थे, तो तब मैंने 100 बनाई चेज करते हुए, वो अलग ही फील थी। तो जब ये 3 सेंचुरीज बनाई, किसी बड़े प्लेयर या सीनियर प्लेयर यूपी किसी से बात वगैरह हुई थी? रिंकू भैया हमारी टीम में थे, रिंकू भैया से बात होती रहती थी, और सीनियर जितने भी थे सब बोल रहे थे, मतलब पहली बार ही भैया के साथ खेल रहा था मैं, तो ये तो सब सीनियर में ही रहते थे, तो सब बोल रहे थे कि कार्तिक भैया तो कह रहे थे भाई पक्का 100% तेरा ऊपर है, नाम आएगा, तो टेंशन मत ले, बहुत बढ़िया, बस ध्यान दे खेलने पे। तो यही था। तो ये पहले बता दिया था कि स्काउट्स वगैरह आएंगे, आई गेस ये थोड़ी ऑब्वियस सी बात भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी लीग हो रही है, इससे बेनिफिट तो मिलना ही था। यही था कि मतलब अब जितनी जल्दी मैं ऊपर आया हूँ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी। अब पिछले साल तक आईपीएल देख रहे थे, सोचा भी नहीं था आईपीएल में नाम आएगा या ऐसा कुछ है, क्योंकि बहुत क्रिकेट खेलनी पड़ती है, डोमेस्टिक मुश्ताक अली बहुत रन करने पड़ते हैं।
ये सब था, पर यूपी T20 लीग की वजह से ही आज मैं मतलब IPL में आया हूँ। एकदम से इतना ऊपर नाम आया, मेरा नाम उभरा है, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये यूपी T20 की उससे है। आई गेस यूपी ने एक ये बहुत अच्छा स्टेप भी लिया है, बाकी प्लेयर्स को भी काफ़ी हेल्प मिली। हाँ, जो भी प्लेयर है मतलब नीचे से जो भी, अब ज़्यादा जनों को खेलने को मिल रहा है। यूपी में टीम में आना बहुत मुश्किल है भैया, ये मान लो एक कंट्री के वो ही है। तो अब जो और बच्चे को नई स्टेट खेलने मिल रहा है, तो यूपी T20 लीग खेल रहे हैं, उसमें अच्छा करेगा, वो ऊपर आ रहे हैं। कोई 23 खेल रहा है यूपी T20 से, किसी का 23 में नाम आ रहा है, किसी का 19 में नाम आ रहा है, तो बहुत फ़ायदा है यूपी T20 से। भाई यूपी T20 में फर्स्ट टाइम रिंकू सिंह आपकी टीम के कैप्टन भी थे, उनसे कोई बात वगैरह होती थी आपकी? हाँ, रिंकू भी यही बोलते थे, भाई जैसा है तेरा, जैसा माइंड सेट है, जैसे खेलता है वैसे ही खेल, कभी चेंज मत करियो, मतलब कि अभी तू इसी उससे रन बना रहा है तो इसे याद रख। तो भैया यही कहते थे, भाई अपना जैसे खेलता है वैसे ही खेल। और रिंकू भाई भी यार पर दिल बहुत अच्छे बंदे हैं। बहुत बढ़िया है भैया, इतना बड़ा प्लेयर है, मतलब कि उनका खुद को आता है मुझे कभी भी, तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई, मतलब डाउन टू अर्थ, समझाते रहते हैं। बहुत बढ़िया समझाते रहे। तो भाई जैसे यूपी T20 में सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, भुवी भाई हो गए, अपना राणा, नीतीश राणा भी अभी अब वो दिल्ली छोड़ के यूपी आए हैं, तो भुवी भाई को फेस किया टूर्नामेंट में? हाँ, भूवी भैया को फेस करा था, मतलब मैं 200 बना चुका था, तो तीसरी 100 भूवी भैया के खिलाफ ही बनाई थी मैंने। तो भूवी भैया को जब पहली बार देखा मैंने, तो मैंने फैन वाला हो गया भाई, मगर भूवी भाई फर्स्ट टाइम मिल रहे थे तब? फर्स्ट टाइम मिल रहा था मैं भूवी भैया से, मतलब टीवी में देखा मैंने तो। अच्छा, उससे पहले तुम लिस्ट खेले भी नहीं? हाँ, उससे पहले मैं खेला नहीं था सीनियर क्रिकेट, तो भूवी भाई को पहली बार देखा, तो मेरे एकदम से भूवी भाई, तो रिंकू भाई कहते हैं, अबे क्या कर रहा है, इनके साथ ही खेल रहा है, वैसे क्या कर रहा है। अच्छा, मैच में कराया तुम? हाँ, मैच में मैं भूवी भाई, अच्छा, फैन बॉय मूवमेंट हो गया उस फैन time? वाला मूवमेंट हो गया भाई एकदम से, भाई इंडिया प्लेयर है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, जिनको टीवी में देखता है सामने देख रहा हूँ, तो ऐसा हो ही जाता है। तो मेरे उस रिंकू भाई कह रहे भाई साथ ही खेल रहा है, मिल लियो, मैं मिलवा दूंगा आराम से। मैंने कहा ठीक है। फिर बैटिंग है हमारी, चेज कर रहे थे हम, तो भूवी भाई बॉल लेके आए, भूवी भाई को खेल रहा हूँ ऐसे, पहली बॉल मैं ज़्यादातर ये था कि पहली बॉल पे स्टेप आउट करता हूँ, वो भाई उधर से आए, पहली बॉल पे स्टेप आउट कुछ नहीं, 1 रन आया, इधर बना दिया, 1 रन आया। मतलब खेल दो उनको, भुवी भाई को जब खेल लेते नर्वसनेस नहीं हो रही थी थोड़ी? बस नर्वसनेस यही थी कि वहाँ भाई बड़ा बॉलर है, ऐसे तो कुछ होगा नहीं कि आसानी से पिट जाएंगे, तो दिमाग में तो था ही कुछ ना कुछ तो करेगा, तो बस वही। उनकी टीम के अगेंस्ट भी आपने 100? हाँ, उनके खिलाफ भी 100 नहीं। हाँ, फिर जब मैच खत्म हुआ उसके बाद मिले फिर भुवी भाई से? हाँ, उसके बाद भूवी भाई से मिला, फिर भूवी भाई बढ़िया कह रहे, बहुत बढ़िया खेलता है भाई, ऐसे बोला भैया ने, अब इतना तो है नहीं याद, मिला इतना कहाँ, जब तो मैं छोटा ही था भाई, इतना तो बातचीत नहीं होगी मेरी भैया से, बस हेलो हेलो करी वैसे भैया ने। भाई जैसे आप कह रहे हो भुवी भाई को देख के फैन मूवमेंट हो गया, IPL में जब गए तब नहीं हुआ ये? तब हुआ भैया, IPL से पहले मुश्ताक अली की टीम में था मैं, मुश्ताक अली में हुआ, मनीष पांडे भैया को देख रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ, और जितने भी प्लेयर दिख रहे हैं सारे IPL वाले प्लेयर मुश्ताक अली खेलते हैं, जो भी दिखे मेरा तो एकदम से है भाई, प्लेयर हूँ, जब बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूँ, इनको ही देखता आ रहा हूँ, अब इनके साथ हूँ, मैं साथ देख रहा हूँ, तो वही सामने आ गए? वही सामने आ रहे हैं, तो मुश्ताक अली में भी ऐसा हो रहा था, तो फिर लगता था कि हाँ भाई अब साथ खेल रहा हूँ, कोई नहीं, थोड़ा नॉर्मल मिलूंगा। फिर नॉर्मली मिलने लग हाँ, गए। DC में आया, बैठा, पहले दिन जा रहे थे प्रैक्टिस पे, तो बस में बैठा था मैं, अब किसी को इतना जानता नहीं, अपना बैठा बस में, तो ऋषभ भैया से सामने से आ रहे थे सबसे मिलते हुए, तो ऋषभ भैया आके कहते हैं और भाई चिकारा क्या हाल है, तो बस मतलब मुझे तो एकदम से ऐसा हो गया कि भैया को मेरा नाम भी बताया, भैया ऐसे, और भाई क्या हाल है चिकारा, भैया ने खुद बोला, तो मुझे उम्मीद नहीं थी भाई एकदम से इतना अच्छा आके बोलता है कोई आदमी, इतना बड़ा आदमी आके तुमसे, जो तुम देखते हो, जो तुम्हारी टीम का कप्तान है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ था तब मैं, वो बहुत स्पेशल मोमेंट। और ये बात मैं तुम्हें वैसे भी बता दूं, जैसे जितने भी सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, उनको ऑलमोस्ट सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स का पता होता है, जो मतलब अच्छा भी कर रहा हो, रिकॉर्ड उन्हें मालूम होता है कुछ ना कुछ। फिर पता चला, कह रहे भैया नहीं लिया है तुझे, टेंशन मत ले। क्या क्या बोल रहे थे? कह रहे मैं नहीं लिया तुझे, टेंशन मत ले। अच्छा, कह रहे पता है मुझे तेरे बारे में, मैंने कहा अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया लगा भाई, पहली बार ऐसे ऋषभ सामने से आ रहा है तुमसे, और भाई क्या हाल है, खुद आके मिल रहे हैं। खुद आके मिल रहे हैं, नाम से बोल रहे हैं क्या हाल है चिकारा, तो भाई बढ़िया लगा मुझे। तो भाई जब IPL में गया, तो उसके बाद जब नेट्स वगैरह होते हैं, भूवी भाई को तुम उससे पहले खेल चुके थे, तो वहाँ पे तो अब सारे इंटरनेशनल बॉलर्स आ रहे थे, नॉर्के हो गया, खलील हो गए इंडिया का, रिचर्डसन हो गए, बाकी इनको फेस करते हुए ऐसा लगा? फेस मतलब जैसे नॉर्के वॉर के बारे में सुना, बहुत तेज फेंकता है, बहुत तेज फेंकता है, ऐसे मन में था कि जाऊँगा भाई क्या होगा। ईशांत भैया हैं, ईशांत भैया भी भाई काफ़ी 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, इतने बड़े बड़े बॉलर हैं, तो अब मेरे मन में यही था कि भाई जाऊँगा कैसे होता है, मतलब मैंने सुना बहुत तेज क्रिकेट होती है, तो मन में यही था, पर खेला ठीक है, शुरू की वही 5-6 बॉलें होती हैं, नहीं ये आदमी एडजस्ट कर पाता, फिर वही धीरे धीरे अपना खेलता हूँ, अब हो रहा है, खेल रहा है। पहले दिन तो इसने वहाँ बॉल मारी नॉर्के ने बहुत तेज,
एंकल पे, एंकल पे सीधी और कर, पता ही नहीं चला कब में लग गई। क्योंकि यार वो थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है, मैच में अलग होता है और नेट में अलग होता है, वो बंद बंद लगता है थोड़ा। क्रिकेट में इतने तो अंतर होता है भैया, 19-20 का अंतर होता है, वो उसमें इतना फर्क हो जाता है। बहुत तेज मारी वो पैर पे, हाँ भाई बहुत तेज भारी, पैर के अंदर भी ऐसे सूझ गया था, लगा था। तेज नेट में भी काफी तेज नेट, फेंकते हैं। हाँ, खलील भाई भी तेज ही फेंकते हैं, बढ़िया। तो भाई आईपीएल में जब इतने सारे प्लेयर से मिले तो कैसा कोई फनी इंसिडेंट बताओ, किन किन प्लेयर से मिल के आओ? अभी भैया धोनी भैया से मिला था, तो वो धोनी भैया से जैसे पहली बार मिलने जा रहा था, ऐसे सामने जा रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा, ये अलग अलग है मेरे, तो कह रहे भाई ये क्या है मैंने कहा भैया उन्होंने ये आगे से पूछ लिया ये हाँ आगे से, मतलब कुछ नहीं बोला, सबसे पहले कि भाई ये क्या है, मैं भैया कुछ नहीं, अलग फैशन है मैंने ऐसे बोल दिया। कह रहे हो अच्छा और भाई सब बढ़िया, मैं हाँ जी बढ़िया सब बढ़िया। तो फिर वो बताने लगे क्रिकेट बात हुई, फिर उसके बाद तो सबसे फनी तो यही था, सीधा सबसे पहले हाँ भाई, मतलब उनका ध्यान ही आ गया। और किन से मिले? और रोहित भाई से मिला हूँ, रोहित भाई से बातचीत हुई है, रोहित भाई ने बढ़िया नॉर्मल क्रिकेट की बातें करी हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोहित भैया से खुद मिले और भाई कैसे, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया भैया, ऐसे था। और सबसे बढ़िया तो होता है ईशान किशन विकेट कीपिंग कर रहा था, तो मैं पृथ्वी भाई को पानी पिलाने जा रहा था भाग के, तो ईशान भाई को देख के ऐसे निकल गया, ईशान भाई लव यू ऐसे, मतलब अलग बीच ग्राउंड में ऐसे पानी लेके भाग के जा रहा हूँ, ईशान भाई को देखा, ईशान भाई लव यू, मतलब इतने पसंद है ना वो आदमी, इतना बढ़िया लगता है मुझे, एकदम से अलग से, जैसे फैन वाला नहीं हो जाता ग्राउंड में, मैं जा रहा हूँ ऐसे टीम के साथ हूँ मैं, और ईशान भाई को देख रहा हूँ, ईशान भाई को एकदम बेशक सुना उन्होंने ऐसे ऐसे करा है, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, मैं भैया ओके ओके। फिर उसके बाद ये बात हुई, कह रहे फर्स्ट ईयर है, मैं हाँ भैया पहला साल है, कह रहे कोई नहीं लगा रहा, बढ़िया मौका मिलेगा, फिर बढ़िया बहुत अच्छे से बातचीत करी, मगर भैया यार मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ ऐसे, फिर मैंने बोला तो बढ़िया। ठीक है, और अभी तक के आईपीएल के एक्सपीरियंस में अभी तक सबसे टफेस्ट बॉलर कौन सा लगा? प्रैक्टिस में ही, मैच का तो जब चांस मिलेगा तब पूछूंगा अगली बार, तो अभी तक प्रैक्टिस में सबसे टफेस्ट बॉलर कौन लगा? मुझे तो भैया ये ईशान भैया बढ़िया लगे, ईशान भैया हाँ, खलील भैया हो गए, ये मुझे दोनों भैया बढ़िया लगे हैं, मतलब कि स्विंग कराते हैं दोनों, दिक्कत है, तो मुझे तो ये बढ़िया लगे। और भाई अब आते हैं अब आपके डोमेस्टिक करियर पे, हम कह रहे थे यूपी T20 से पहले तक वो सिर्फ जूनियर क्रिकेट खेली थी, लिस्ट ए का चांस उसके बाद मिला था, बताओ आपका डोमेस्टिक में कैसा रहा था? डोमेस्टिक में भैया बढ़िया, 14 में इतना अच्छा नहीं हुआ, 16 में खेला नहीं था, 19 में नाम आया मेरा, 19 में मैंने वनडे में अच्छे रन करे, तो फिर मैं 19 बी में रन आया, मेरा ऑल इंडिया टॉप 10 रनों में था 19 में वनडे में, फिर मेरा इंडिया बी में नाम आया वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर रन वन नहीं हुए मेरे, अच्छा नहीं हुआ, फिर मैं वर्ल्ड कप वगैरह में कहीं नाम नहीं आया, ऊपर कहीं नाम नहीं आया। अच्छा, इंडिया डी में थे? इंडिया बी में हाँ, चैलेंजर ट्रॉफी खेला था, चैलेंजर ट्रॉफी जो होती है उसमें नाम आया था, तो फिर उसके बाद रन वन नहीं हुए, फिर डेज खेला 19, उसमें यूपी की तरफ से थे रन अपने, फिर उसके बाद अगले साल नाम आया मेरा 25 में, 25 वनडे में मैंने 100 बनाई, डेब्यू में 100 बनाई, बस एक ही मैच खेला था वनडे का। हाँ फिर डेज खिलाया, डेज की खेला मैं, डेज में मैंने क्वार्टर फाइनल में 100 बनाई, कर्नाटक के साथ था मैच जिताया, तो वाला सीजन अच्छा रहा मेरा, मैंने डेज में काफ़ी अच्छे रन बनाए, 400 के आसपास रन बनाए। ये सारा यूपी T20 के बाद? यूपी T20 के बाद नहीं, ये पहले की है। अच्छा यूपी T20 के बाद यूपी T20 में मैंने करा अच्छा, फिर उसके बाद मेरा मुश्ताक अली में नाम आया, मुश्ताक अली में मैं मैच नहीं खेला, टीम के साथ था पूरे सीजन, ठीक है। फिर मेरा विजय हजारे में नाम आया, विजय हजारे में मैंने डेब्यू में 100 बनाया, पहले मैच में 100 बनाया, हिमाचल के साथ मैच था हमारा, तो उसमें मैंने 100 बनाया, और यूपी से मतलब सबसे ज़्यादा रन बनाया मैंने विजय हजारे में इस साल। फिर उसके बाद मुझे 23 में वापस भेज दिया वनडे में, 23 में मैच खेला, नॉकआउट्स में मैंने एक में 150 नॉट आउट बनाए, 100 बनाई, फिर सेमीफाइनल 100 बनाई राजस्थान के खिलाफ, तो मेरे वनडे में क्वार्टर और सेमी में दोनों में 100 बनाए, एक में 150 नॉट आउट, एक में 100, तो फिर मेरे 5 या 6 मैच में ऑल इंडिया में आ गया था, मैं टॉप 10 रनों में आ गया था, उसमें भी 7वें या 6ठे नंबर। पूरा सीजन नहीं खेले? पूरे सीजन नहीं खेला था मैं, 5-6 मैच खेले थे, उसमें भी वनडे में 450 कुछ रन बनाए मैंने। यूपी आई गेस 23 फाइनल जीते हम, फाइनल जीते इस साल, 23 का फाइनल उठाया हमने, और फिर डेज में भी हम फाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल जीते नहीं, फाइनल रनर अप थे डेज का भी हम, डेज में मैंने रन बनाए यूपी की तरफ से, सबसे ज़्यादा रन बनाए, सेकंड हाईएस्ट थे मेरे, 700 कुछ रन थे, तो ये। तो आप कह सकते हो ये यूपी T20 के बाद वाला साल आपकी लाइफ का पीक टाइम आएगा, आगे और भी आएंगे डेफिनेटली। अभी तक का सबसे अच्छा सीजन मेरा ये वाला गया है, ये साल जो गया है, मतलब हर जगह रन करे हैं, हर जगह रन हुए हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है भैया, तो बस ये वाला सीजन बहुत अच्छा। इस बीच में मेंटली क्या चल रहा था कि जब इतने रन वगैरह बन रहे थे, और ये कहते भी है कि
तुम एक मैच में रन बनाओ तो उसे भूल जाया करो, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी उसमें? नहीं भैया, मतलब मेरा ये नहीं है कि जो रन बनाए भूल जाए करो भाई, भूलना नहीं है, मतलब वो याद करने हैं कैसे रन बनाए हैं, ठीक है, वही माइंड सेट से खेलना है कैसे खेल रहे थे। मेरा तो ये मानना है। तो अब जैसे मैं 100 बना के आ रहा था T20 में, तो उसी उससे मेरे रिदम से 100 बनते चले गए डोमेस्टिक में भी। वनडे खेला, वनडे में 100, विजय जारे गया, विजय जारे में 100, सेमीफाइनल में 100, डेज खेला, डेज में 150। तो इसी उससे फ्लो से रन बनते चले गए, वही मेरा माइंड सेट था कि भाई मैं 100 बनाते आ रहा हूँ तो 100 बनानी है। तो ये थोड़ी परेशानी जैसे T20 से एकदम से स्विच हो डेज के मैचेस में, उस टाइम क्या था दिमाग में? उस टाइम ये था कि लाल बॉल में मैंने ओपन नहीं करी थी, उससे पहले सीजन जब खेला था मैं ओपन नहीं, 7 नंबर खेल रहा था। तो इस साल डेज में मैंने पहली बार ओपन करी है, पहली बार ओपन कर रहा था। तो यही था कि भाई अब कैसे खेलूँ, अब मुझे पहली बार खेल रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ डेज में। तो गुजरात के साथ मैच था हमारा, लास्ट ईयर चैंपियन टीम थी 25 की। तो गया मैं, पहली बॉल खेली, पहली बॉल चौका ऑन ड्राइव, दूसरी बॉल स्ट्रेट ड्राइव चौका, ओपन गए थे उसमें? ओपन गया, पहली तीन बॉल चौके। अब भाई सब हो गए, मुझे भी खुद को हो गया भाई ये क्या चल रहा है, डेज मैच है, वो T20 वाला फ्लो, T20 वाला, वनडे वाला वही फ्लो चल रहा है, जहाँ बॉल मिले वहीं चौका, वहीं जहाँ मिले वो चौका। पहले मैच में मैंने 70 रन बनाए अपने, 70 रन पे स्पिनर को मारते आउट हो गया। फिर उसके बाद काफी अच्छा सीजन गया, हर मैच में रन बनाए मैंने लगातार। तो ये एकदम से जंप कैसे 7 नंबर से सीधा ओपन कराए? पहले भी ओपनर था 19 में, मैं 19 में ओपनर था। वनडे में भी मुझे नीचे बैटिंग कराई 19 में जब खेला, हाँ 7 नंबर था मैं ओपनर, 7 नंबर बैटिंग कराई मैंने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा 7 नंबर पे? हाँ, जो हमारे कोच थे उनको लगता था भाई मैं 7 नंबर पे करके दूंगा उनको, मेरी टीम में जो भी था उनको, जो भी और करके दिया भी तुम? और मैंने करके दिया। सर ने बोला देख भाई करा है तूने, जरूरी नहीं ओपन में ही है, तो ऐसे करके दिया भाई मैंने। फिर अगले साल जो 25 खेला मैं, उसमें भी सेम वो 7 नंबर खेला, पर वनडे में मैंने 25 में ओपन करी थी, ओपन कराई सर ने मुझे, तो उसमें मैंने डेब्यू में 100 बनाया वनडे में। तो फिर अगले साल सर ने डेज में भी ओपन कराई मुझे, फिर डेज में मैंने इस साल बहुत रन करे, 700 रन बनाए, और वनडे में भी ओपन करे। 7 नंबर पे कैसा था 7 नंबर रन वगैरह? तुम बता रहे हो, कोई बताओ अच्छा स्कोर जो उस पे किया हो। 7 नंबर पे ऐसे ही हमारे 60 रन पे 5 आउट थे, और मैं और मेरा दोस्त है सिद्धार्थ, और मैं बैटिंग कर रहे थे। वहाँ से मैंने 80 कुछ रन बनाए थे, 82 वगैरह, तो बहुत अच्छी इनिंग थी। एक में 60 रन बनाए, ऐसे ही जल्दी आउट हो रहे थे उस वाले मैच में, उसमें भी 60 रन बनाए। क्वार्टर फाइनल था कर्नाटक के साथ डेज का, हमारे 90 पे 5 आउट हो गए थे, वहाँ से मैंने 100 कर दी जाके, वहाँ से मैंने 100 कर दी, 108 या 110 नॉट आउट रन बनाए मैंने, वो बहुत अच्छी इनिंग थी। टैलेंडर के साथ खेल? हाँ, टैलेंडर के साथ, बॉलर के साथ खेल रहा था। 5 नंबर तो और मैं खुद काफी बैटिंग मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल था। अब नीचे जाके एकदम से 100, मतलब क्वार्टर फाइनल बड़ा मैच था, 90 5 लगे हुए थे, और मैंने जाके 100 बना दिया। 30 बॉल पे छक्का मार दिया था मैंने, 5 बॉलर को कूद के, मतलब हाँ अलग ही वो था, मतलब मेरा अलग ही थोड़ा माइंड सेट रहता है। 5 बॉलर को कूद के छक्का मार दिया, कभी भी कुछ भी कर दिया, ऐसा है। मैं जानना चाहता हूँ आपके माइंड सेट का क्या रहता है माइंड? पता नहीं क्या है, मतलब अलग से ही है दिमाग, पता नहीं कब क्या कर जाए। मतलब मैं इतना वो नहीं है, मतलब गेम के हिसाब से खेलता हूँ मैं, जैसे जब जो करता है। मतलब मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाई है कि अटैक वर्ल्ड का सबसे अच्छा डिफेंस है, मेरे पापा ने सिखाया है। तो बस में ये रखता है कि अटैक जितना करूँगा उतना, मतलब बॉलर प्रेशर में रहेगा, इतना कम सोचेगा। अब आप डिफेंस कर जा रहे हो, बॉलर को इधर उधर ट्राई करेगा, तो मेरा यही रहता है। तो भाई ये आपका सीज़न बहुत अच्छा गया, और मैं कहता हूँ आगे आपका इससे भी अच्छा जाए, एंड होपफुली जाएंगे वो। तो जब IPL में पिक हुए, घर वाले खुश थे काफ़ी भैया बहुत खुश थे। मतलब पहली बार मेरा IPL में नाम आ रहा था, तो विजय हजारे खेल के गया था मैं, विजय हजारे में अच्छे रन करे मैंने। तो ट्रायल्स भी गया था, सबके ट्रायल्स भी अच्छे गए थे, जिसके भी गया DC का बहुत अच्छा ट्रायल गया था मेरा। तो सौरभ सर ने भी बोला था कि हाँ भाई देखो तुझे डोमेस्टिक में, जब ट्रायल देखेगा डोमेस्टिक में देखेंगे क्या कर रहे हैं, फॉलो करेंगे आपको। तो मैंने डोमेस्टिक में अच्छा लगा, तो मुझे उम्मीद थी कि हाँ भाई पिक होऊंगा। सब बोल रहे थे, जिनसे बात हो रही थी, बड़े बड़े भैया जितने भी थे, सब बोल रहे थे हाँ भाई तू पिक होगा इस साल। तो मेरा पहली बार हम ऑक्शन देख रहे थे, स्टार्टिंग से बैठ के ऑक्शन देख रहा था मैं पहली बार, पहले नंबर से। हाँ पहले नंबर से ऑक्शन देख रहा था। तो ऐसे बैठ के ऑक्शन देख रहे हैं भाई, हाँ बिक रहे हैं। तो क्या हुआ, मतलब मुझे ये था कि सबका नाम आता है, पर मुझे पता था 300 लिस्ट जितनी होती है उनका नाम नहीं आता, कुछ जनों का ही नाम आता है, गिने चुनों का, बीच में चेंज हो जाता है। तो मेरा नाम आया, मैं अनसोल्ड, पहली बारी में मैं नहीं बिका। तो मेरी मम्मी वगैरह सब बैठ के देख रही थी, मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई, रोने लग गई थोड़ा, कि भाई मम्मी को तो बहुत उम्मीद थी, उम्मीद तो मुझे भी थी, सबको ही थी कि भाई इतना अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया, यूपी T20 भाई 3 लगातार 100 बनाई है, किसी को वो नहीं था। तो पहली बार ही मैं अनसोल्ड। तो एक सर का कॉल आता है, कहते हैं कि टेंशन मत ले, देखता रहे, दोबारा भी नाम आता है। वो सर बहुत वो करते हैं,
तो उन्होंने कहा कि देखता रहे, परेशान मत हो, कोई नहीं, पहला शायद है तेरा, पहली बार नाम आया, बहुत नहीं बिकते, बहुत बार नाम आता है। मैंने कहा ठीक है सर। देखा तो मेरा भाई पहले फ़ोन में देख रहा था, उसका थोड़ा फ़ोन में पहले चल रहा था, हमारी टीम में थोड़ा लेट चल रहा था। उसको बस चल जाता है भाई, बिक गया, वो चल के सोफे पे कूदता है, सोफा टूट जाता है, सोफा तो सोफा वो पलट जाता है, बोले अलग ही खुश। तो तब मैं पहली बार इमोशनल हुआ, मैं अपनी मम्मी को हक करा भाई, रोने लग गया मैं भी, मतलब मम्मी रो रही कि अलग ही खुशी, जिस चीज़ के पीछे इतने साल हो गए लगे, और भाई एकदम से IPL में आ गया, पहली बार ही में नाम आया, अलग ही खुशी थी। तो फिर थोड़ा इमोशनल। खुशी तो होती है घर वालों को, वे शुरू से उनकी मेहनत दिखती नहीं पर वो करते आते हैं शुरू से, तो एक हो ही जाता है उनको। अलग ही खुशी थी भैया। गांव में रहता हूँ मैं, तो रात को ढोल वोल बज गए, रात को पता चला। ये था पहले मेरा बहुत लेट नाम आया था, 9:30-10 बजे नाम आया था मेरा। तो गांव वाले तो जब तक सो जाते हैं, जिसको जैसे पता चल रहा हो रात को ही आ रहा है, रात को ही ढोल बज रहे हैं, अलग ही चल रहा है माहौल, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। हमारे वो ढोल से मेरे को एक और बात याद आई, तुम्हारे बारे में सुना था तुम 19 का कोई टूर्नामेंट खेल के आए थे, तो सुना एयरपोर्ट पे काफी भीड़ आई थी उस टाइम। और 19 खेला था, डोमेस्टिक ही था, तो वनडे मैंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करी थी। तो अब गाँव में भैया रहते हैं, जो भाई बच्चा निकल रहा है उसको पूरा वो सपोर्ट करते हैं, यूनिटी। तो एयरपोर्ट आ रहा तो मुझे नहीं पता ऐसे लेने आ रहे थे। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तेरे घर से कोई आ रहा है तो हमें भी छोड़ दो कार। मैंने कहा हाँ छोड़ दूंगा, आपको भी ले चलूंगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा ठीक है भाई। अब जैसे ही मैं बाहर आया और भैया मेरे ऊपर माला ही माला, पैसों की माला। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? भीड़ ही भीड़ भैया, पूरा एयरपोर्ट जाम, कम से कम 100 गाड़ियां भैया, जैसे कोई नेता आया हो। पुलिस की गाड़ियां आ गई कि भाई कौन है ये, कौन है, ऐसे सब पूछ रहे हैं कि भाई कोई मंत्री है क्या, किस मंत्री का लड़का है। ऐसा लग रहा मेरे साथ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ओलंपिक में गोल्ड ले आया, ऐसा हो रहा है। और कुछ भी नॉर्मल क्रिकेट खेल के आया मैं 19। अच्छा, और तब 19 स्टेट का मैच 19 स्टेट का मैच खेल के आया, और एकदम से ऐसा हो गया कि हाँ भाई पता नहीं क्या ही खेल के आया। मेरे माला यहाँ तक मैं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं भाई ये हटाओ, ये क्या हो रहा है। अब गाँव के क्या कहूँ, सारे अपने जानकार, अब भैया मामा तो क्या ही है। अब मुझे अलग ही खुशी, मुझे उठाए ले जा रहे। मैंने ठीक है। अब जो दोस्त थे वो बेचारे खड़े देख रहे हैं, अब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा उनको छोड़ना भी है, उनको छोड़ना। अब मैं उनको भूल गया, वो वहीं खड़े रहे, वो अपने आप बाद में पता नहीं कैसे गए कैब वैब करके। कह रहे भाई तू हमें तो भूल ही गया। कह रहे भाई पता नहीं चला तू कब में कहाँ चला गया, इतनी भीड़ थी। तो पुलिस वाले बहुत आए, बहुत गाड़ियां थी भैया, अलग ही। अब ये जब IPL खेल के वापस जाओगे फिर? अभी तो मौका नहीं मिला, अब जाएंगे। पर टीम में तो हो? टीम में हो, अलग ही खुशी है। गाँव में भाई, गाँव का लड़का कोई ऐसे जा रहा है, मतलब बहुत वो है सपोर्ट। कौन से गाँव से हो? अटौर नंगला गाँव से हूँ भैया, गाजियाबाद। अटौर नंगला गाँव है, राजनगर एक्सटेंशन के पास ही है। तो गाँव से बहुत सपोर्ट भैया, गाँव वाले बहुत सपोर्टिंग तो होते थे वो गाँव वाले। ये हाल मेरा तब हुआ जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था, और तुम्हारा देखो 19 स्टेट में ही। 19 स्टेट में IPL खेल के जा रहे हो तो और IPL में नाम आया, गाँव में ढोल बजे, पूरे गाँव में घुमाया मुझे, जो मामा है तो पूरे गाँव में घुमाया, अलग ही माहौल। तो भाई अब ये मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट टाइम तुमने बैट कब पकड़ा था? क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई तुम्हें कि लगा कि हाँ क्रिकेट ही खेलना है मेरे को? कुछ थोड़ा घर वालों का भी बताना मेरे को। मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरे पापा को बहुत शौक था क्रिकेट का, मतलब जो मैंने, अब छोटा था मुझे क्या पता, पर मैं बैट पकड़ता था जब भी, मतलब मेरे पापा ने जो ध्यान दिया मुझे कि मैं बैट ही पकड़ता था। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है भैया, कुछ भी चीज़ है वो मुझे कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्रिकेट है मेरा, मतलब जो मुझे आज तक है, अभी तक क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं लगता मुझे जो पसंद है। तो वही था, बचपन से क्रिकेट ही था, मैं क्रिकेट ही खेलता था। मैं आज तक स्कूल नहीं गया, आज तक स्कूल नहीं गया मैं, एक क्लास नहीं गया बचपन में, एक दिन भी नहीं गया? एक दिन भी नहीं गया। पापा ने कहा सिर्फ क्रिकेट खेलना है। मेरे पापा को अलग ही घर पे हर चीज़ बना के दी। तो छोटा से ही था, 4-5 साल का था। जैसे बड़ा हुआ मुझे तो छोटे से को क्या पता, बस क्रिकेट ही खेल रहा हूँ घर पे, पापा बॉल फेंक रहे, मैं खेल रहा हूँ, पापा बॉल फेंक रहे। मेरे पापा घर पे विकेट बना के दी उन्होंने प्रॉपर टाइप? घर पे पहले तो सीमेंट बनाई, पहले सीमेंट थी, फिर धीरे धीरे टर्फ विकेट बनी, फिर नेट लगाए, फिर और बच्चे आने लगे, जो भी था ऐसे था। तो अब मैं 10-11 साल का हुआ, 11-12 साल का हुआ, तो अमर सर हैं एक गाजियाबाद में ही है उनकी अकेडमी, तो उनके पास जाने लगा। पापा ने कहा कि भाई मैच वैच खेलनी चाहिए, अब घर में ही खेलता रहेगा प्रैक्टिस, तो थोड़ा अकेडमी जाना स्टार्ट। कौन सी एज की बात है ये होगी 11-12 साल की उम्र की बात है, 11 साल, हाँ 11-12 साल की है। तो अमर सर हैं, तो उनके पास जाने लगा, उन्होंने मुझे मैचेस वगैरह खिलाए। फिर उसके बाद जब मैं धीरे हुआ तो नरेंद्र गुलिया सर हैं, हरियाणा क्रिकेट अकेडमी है, मेरे पापा ने यहाँ पे, यहीं ढासा बॉर्डर है, तो पापा ने यहाँ पे लाए, सर से मिलवाया। तो उन सर ने देखा मुझे,
तो अब दिल्ली की क्रिकेट बहुत अच्छी होती है, दिल्ली में जो टूर्नामेंट होते हैं वो कहीं नहीं होते पूरे इंडिया में, जो यहाँ की क्रिकेट है वो अलग है। जो यहाँ के टूर्नामेंट, तो यहाँ के टूर्नामेंट्स में जो भी खेल रहा है, मतलब अच्छा ही प्लेयर खेल रहा है, मान लो जो डोमेस्टिक हो या सीनियर खेल रहा है वही खेल रहा है, नॉर्मल मैच भी जो खेल रहा है। तो हरियाणा क्रिकेट अकेडमी आया, नीरू सर ने मुझे देखा, उन्होंने देखा भाई, उनको मैं बहुत पसंद आया, उनको अलग बैटिंग लगी मेरी, उन्होंने अलग देखा, पता नहीं जो भी था। अब सर की अकेडमी में डोमेस्टिक प्लेयर सारे खेल रहे थे, सारे डोमेस्टिक प्लेयर जितने भी, सारे स्टेट खेल सारे स्टेट खेल रहे हैं उनकी टीम में जो भी है। अब मैं नहीं खेल रहा था कुछ, जब मैं सर के पास गया, सर ने खिलाया मुझे, सीनियर में मौका दिया, डोमेस्टिक प्लेयर बाहर बैठाए, सर ने मुझे खिलाया, देखा, ओपन कराई, तो मैं रन बनाता था। सर को मुझ पे अलग ही विश्वास, अलग ही वो कि ये लड़का करेगा, ऐसे था सर को। तो धीरे धीरे फिर वहाँ से मेरा अलग ही परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई। अब बड़े बड़ों के साथ खेल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं 90 बना, वो मैंने परफॉर्म वगैरह कराई। फिर उसके बाद फिर सर ने, अब जितने भी सीनियर प्लेयर है कोई खेले ना खेले मैं जरूर खेलूंगा, सर को ये था। सर ने पूरा सपोर्ट, इतना लाइक करते थे, इतना लाइक करते थे सर। सर ने अलग, मतलब सारे मैच खिलाए मुझे, एक मैच नहीं छोड़ा। जो कोई सा भी मैच हो, चाहे 19 का हो चाहे 23 हो, ओपन टूर्नामेंट का हो, सारे मैच खेलेगा, स्वास्थ्य खेलेगा, ओपन करेगा। सर ने इतना सपोर्ट करा, सारे मैच खिलाए। तो अब भैया दिल्ली क्रिकेट जो खेल रहा है वो डोमेस्टिक, तो दिल्ली आते रहते हो टूर्नामेंट? हाँ, दिल्ली रहता हूँ। सर के वहाँ, सर का हॉस्टल है, वहाँ पे रुक जाता हूँ, जैसे कभी कभी ज़्यादा मैच होते हैं तो वहाँ रुक जाता हूँ। तो ये तो जब सर अकेडमी नहीं गए तो उससे पहले पापा घर पे ही खिलाते थे? पापा ने मतलब जो मेरी बैटिंग है जो भी है वो सब पापा ने है। पापा ने सब कुछ पापा ने सिखाया है। सारी क्रिकेट मेरे पापा ने सिखाई है, जितनी प्रैक्टिस है सब पापा ने कराई है। अभी तक पापा ने कराई है, अभी तक भी करा? अभी तक हाँ, पापा ने कराई है। जितने भी विकेटें, मतलब मेरे घर पे 10 विकेटें हैं। घर पे 10 विकेटें हैं। ट्रफ हैं 4, मतलब 6 ट्रफ हैं, 4 सीमेंट हैं। तो पापा ही प्रैक्टिस कराते थे। नीरू सर मैच खिलाते थे मुझे, सर की अकेडमी जाता था, मैच खेलता था वहाँ से। नीरू सर सारे बड़े टूर्नामेंट सर की अकेडमी से खेलता था, सर मुझे सारे में खिलाते थे, पापा प्रैक्टिस कराते थे। ये था। पापा तुम्हारे क्रिकेट खेलते थे? नहीं, क्रिकेट मतलब मेरे पापा को बहुत सवार है भाई क्रिकेट का, सब पता है मेरे पापा को क्रिकेट बारे में, नॉलेज पूरी है क्रिकेट की। हाँ, आप चलाओ, मैं बताऊंगा पापा को कैसे। आप पूछना पापा को कैसे इतना शौक था, फिर मैं बताऊंगा आपको। वो चल ही रहा है, बताओ। चल ही रहा है। हाँ, कोई नहीं, तुम बोलो जाएगा ना जो। हाँ, तो पापा को कैसे शौक था तुम्हें क्रिकेट का? पापा को जब पापा अपने उसमें थे तो पापा को बहुत शौक था क्रिकेट का, तो उनके पापा ने खेलने नहीं दिया पापा को। किस में थे पापा, ये तो बताओ। पापा किस में थे? मतलब तुमने भी तो पापा इसमें थे। पापा मतलब रेस वेस करते थे। अच्छा। एथलेटिक थे जो भी था, तो पापा रेस वेस करते थे, तो उनके पापा ने खेलने नहीं दिया उनको। कोई भी रीजन हो मुझे नहीं पता। तो मेरे पापा को क्रिकेट का बहुत सवार था कि भाई अपना लड़का होगा मैं उसको क्रिकेट बनाऊंगा, अगर क्रिकेट पसंद हो। शौकीन भी थे और पूरा वो था। अब मेरे पापा क्रिकेट खेले नहीं, क्रिकेट के बारे में इतना पता नहीं, पर मेरे पापा ने कहीं से सीखा, जाते थे, मतलब पढ़ते थे। क्या हुआ, बीच में मुझे एम्पायर गलत आउट दे देते थे, तो पापा को पता नहीं था कि एलबी कैसे देते हैं, एलबी क्या है। अच्छा, पता नहीं था। मेरे पापा ने इसको जानने के चक्कर में एम्पायर बन गए, एम्पायरिंग का लेवल पास कर दिया, कोर्स करा एम्पायरिंग का। हाँ, यूपीसीए के एम्पायर बन गए। इतना वो था मेरे पापा को कि मैं देखता हूँ कि कैसे मेरे लड़के को आउट दे रहे हैं, क्या रीजन है, कैसे होता है, इसे जानने के लिए मेरे पापा एम्पायर बन गए प्रॉपर। तुम्हारे लिए उन्होंने वो कोर्स कर दिया। वैसे मेरे पापा दिल्ली पुलिस में कोई जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा कह सकते हो तुम्हारे पापा में तुमसे ज्यादा डेडिकेशन? भैया मेरे से तो बहुत ज्यादा। मान लो मेरे में 10% है, मेरे पापा में 1000%, इतना ज्यादा। प्रैक्टिस कैसे होती थी, अब 10-11 साल का हूँ मैं, पापा ड्यूटी जाना होता है, पापा दिल्ली पुलिस में। सुबह उठता हूँ 4 बजे उठ रहा हूँ, पापा को 7 बजे ड्यूटी जाना होता है, तो पापा जाने से पहले मुझे प्रैक्टिस करा के जा रहे हैं। अच्छा। 4 बजे उठ रहा हूँ, पापा प्रैक्टिस करा रहे हैं 7 बजे तक, 3 घंटे प्रैक्टिस हो गई, पापा ड्यूटी चले गए। थ्रो डाउन्स कराते हो खुद ही? हाँ, पहले शुरू में क्या थी, हमारे पास 50-60 बॉल, तो बार बार खट्टी करनी पड़ती थी। पापा ने धीरे धीरे 100 बोल ले, 200 बोल ले, 400 बोल ले, 500 बोल ले हो गए, एक बारी में खेलना स्टार्ट, खत्म प्रैक्टिस। वो सेशन ही एक ऐसा। तो ये था 300-400 बॉल खेलता था एक बारी में, ऐसा था। तो पापा सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करा रहे हैं, और पापा ड्यूटी से 5 बजे आ रहे हैं, पापा के 5 बजे आती, पापा फिर 5 बजे से फिर प्रैक्टिस स्टार्ट 8 बजे तक। ये रूटीन था। बीच में मैं रेस्ट करता था, सोता था। यार आपसे भी ज्यादा मैं तो यही देख रहा हूँ, तुमसे भी ज्यादा मेहनत तुम्हारे पापा, मेरे पापा ने भैया अलग मतलब करते सबके हैं, बट इतना नहीं होता कि मेरे बच्चों को कोई गलत आउट दे रहा है तो मैं अंपायरिंग का कोर्स ही करूं, एम्पायरिंग का कोर्स सीखूं कि क्या कैसे आउट दे रहे हैं, क्या वो है। तो पापा एम्पायर बन गए, और पापा ड्यूटी जा रहे हैं तो प्रैक्टिस करा के जा रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करा रहे हैं।
ये था। और वो भी 400-500 बॉल 400-500 बोले खुद फेंकनी, बहुत बड़ी बात है भैया। पूरे दिन मेरे साथ ड्यूटी से छुट्टी कर ली, ड्यूटी नहीं जाना, ब्रेक ले लिया, मेरे वैसी छुट्टी मिलती हैं, मतलब पुलिस का कुछ मतलब ही नहीं है, मान लो पुलिस वाले है ही नहीं, प्रॉपर घर पे 1-1 महीने तक घर पे छुट्टी ले ली, वैसी ले ली, 1 हफ्ते मतलब जो भी है, ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। अंकल की डेडिकेशन को मानना तो पड़ेगा यार। देख अंडर आर्म करा रहे हैं, अंडर आर्म खत्म हो गया, ऐसे ड्रॉप बॉल करा रहे हैं, ड्रॉप से करा रहे हैं भाई, हाथ दुख जाता है, ड्रॉप से कराते हैं, अंडर आर्म करा रहे हैं, थ्रो आर्म कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन डाल रहे हैं। ये सब तुम्हारे चक्कर में? सब मेरे चक्कर में। पापा प्रॉपर बॉलर पापा की बॉलिंग खेल खेल के हूँ, जो भी है। जो आज हो मेरे को यार उनकी बदौलत ही हो जो भी। भैया मेरे घर वालों ने इतना सपोर्ट करा, एक मेरी दीदी हैं, एक मेरी दीदी हैं, मेरी रियल दीदी हैं, खाना पीना मेरी मम्मी ने आज तक, मतलब भैया किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी थी, ग्राउंड पे खाना पीना सब मेरी मम्मी लेके आ रही हैं, मतलब बस मुझे घर पे जाना था, कपड़े उतार के सोना था, फिर कपड़े मम्मी खुद पहनाती थी, जा भाई प्रैक्टिस पे। उन्होंने कोई तकलीफ नहीं आने दी, सिर्फ क्रिकेट खेलना है, सारा बैग पैक कर रही है मेरी बहन, पैक कर रही है क्रिकेट बैग, कुछ नहीं, बोले सब मेरी बहन रख रही है, मेरी मम्मी कर रही है, मेरे मम्मी पापा का अलग ड्रेस व्रेस, पापा को बस रूम पे जाके 1 सेकंड रुकना था, ये फटाफट रेडी होते थे, ड्यूटी जाना था। खाना मेरे पापा को टाइम से चाहिए क्योंकि लेट हो रहे होते हैं, बहुत लड़ाई होती थी इस चीज़ पे कि भाई खाना। अब मम्मी भी सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के कैसे मुझे अलग से खिलाना, बीच में प्रैक्टिस में जूस देना, मैंगो शेक, बनाना शेक, बादाम घूट रहे हैं, बादाम बहन घूट रही है, एकदम प्रॉपर। ऐसे घर वालों ने पूरा सपोर्ट भैया, मम्मी से लेके दीदी, पापा, भैया, मेरे भैया हैं, अनुज भैया हैं, दीपक भैया हैं, बहुत भैया हैं, विश्वेंद्र भैया बहुत हैं, जिन्होंने भज्जी भाई हैं, बहुत मतलब एकदम लगे हुए हैं मेरे साथ, जो भी चीज़। मतलब अगर ये मैं क्या था, मैं क्या तुम्हारे प्रैक्टिस में कोई तुम्हारे को स्ट्रगल नहीं आने देता? अगर तुमसे कोई पूछे कि स्ट्रगल कर रहा कहीं? घर पे ही बनाया भैया सब कुछ पापा ने घर पे ही। अब जैसे क्या है, धीरे धीरे अकेडमी जैसे मैं बड़ा हुआ तो पहले तो छोटी सी जगह में खेलता था, सीमेंट की विकेट बना रखी थी, उस पर खेलता था, नेट वेट लगा रखे थे, तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, पापा ने अकेडमी बाहर भेजना शुरू करा, तो अब बाहर जाता हूँ, जाने में 1-1.5 घंटा, आने में टाइम वेस्ट, और वहाँ पे जाके ना 20 बॉल खेलने को मिलती है, 30 बॉल खेलने को मिलती है अकेडमी। पापा ने देखा भाई ऐसे तो कुछ नहीं होगा, 20-30 बॉल पूरे दिन में खेलेगा, क्या बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट। मेरी मम्मी लेके जाती थी, मेरी मम्मी विजय दहिया सर की अकेडमी वहाँ पे भी लेके गई थी। तो ये स्टीफन में? हाँ, जब बहुत पहले, तो गाजियाबाद से यहाँ? हाँ बहुत पहले, तो वहाँ पे लेके आए 1-2 बार, तो मम्मी ने कहा इतनी दूर ले जाके फायदा नहीं, खिलाते हैं नहीं 20-30 बॉल। मेरी मम्मी परेशान, गाजियाबाद जा रहे हैं नर्सरी में, लेके मम्मी पीछे बैठा के लेके जा रही, तो कुछ फायदा नहीं। मेरी मम्मी खुद कहती थी कुछ फायदा नहीं, मेरी मम्मी ने बहुत मतलब स्कूटी बैठा के लेके गई हैं, तो इतना खिलाते नहीं थे, वो अभी पापा ले जा रहे हैं। अब भाई छोटा सा मैं हूँ तो इतना ध्यान नहीं देते थे, सीनियर वीनियर जो भी है, तो पापा ने कहा इसे घर पे ही खिलाएंगे जब तक खिलाएंगे। और जितने फिर सीनियर के मैचेस खिलाना मैं, वो सब नीरू सर ने खिलाया, नरेंद्र गुलिया सर हैं हरियाणा क्रिकेट अकेडमी से। फिर मैं सारे बड़े टूर्नामेंट खेल रहा हूँ जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया है, एक्सपीरियंस मिला है, बड़े प्लेयरों के साथ खेलने, वो सब नरेंद्र गुलिया सर ने। ठीक है भाई, मैं तो आपके फादर और मदर का सुन के थोड़ा शॉक दूँ, मतलब करते हैं लोग बट इतना नहीं सुना मैंने, सबके पेरेंट्स करते हैं। देखो मतलब बड़े गांव में रहते हैं, मेरी मम्मी को जरूरत नहीं है, मतलब कि भैंस रखती थी मेरी मम्मी, मेरे भैंस का अलग करना मेरी मम्मी को ही, और मेरे क्योंकि बेटे को प्योर दूध मिले, इसलिए भैंस रखते कि लौंडा मेरा दूध पिएगा, प्योर भैंस रखते थे। अब मम्मी कर रही है, देखो भैंस का कर रही है भाई, हमारा खाना पीना, मेरी बहन भाई हैं हम, इन सब का बस लौंडे को दूध मिले ओरिजिनल। कच्चा दूध पी जाता था 1 लीटर ऐसे बैठे बैठे, देख लो, कच्चा दूध लाती थी मम्मी निकाल के, ऐसे ले पी, प्रैक्टिस पे ग्राउंड पे लाती थी 1 सेकंड में, क्योंकि घर पे बना रखा था। ऐसे बहुत बड़ा ग्राउंड है गाँव में, यहाँ घर है, ये सामने ग्राउंड है, दूध निकाल के पिला दिया, चल बेटा लगा रहा प्रैक्टिस पे, ऐसा। यार बहुत है उनकी, देखो पर उनकी मेहनत भी अब रंग ला रही है, अच्छा कर रहे हो, आप आगे करते रहोगे फॉर श्योर। सो आस्तिक भाई, यहाँ से थोड़ा हम माहौल करते हैं चेंज, अब हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है कड़वा गैस। भाई तो फर्स्ट फोटो इनको दिखा दो यार एक बार, देखो फोटो, बताओ कौन है? पता नहीं, विराट कोहली से लग रहा है। नहीं मैं हिंट दे देता हूँ, उन्हीं की टीम में ही है IPL में। दिनेश कार्तिक, मोहम्मद सिराज। हाँ सही आंसर है, क्या बात है। चलो नेक्स्ट फोटो, ये बताओ, इसमें कोई हिंट नहीं मिलेगी, देखो यार
इलाहाबाद तुम यहाँ पे आए हो, पिलाना भी तो है। ये कौन है भैया, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्यार है तो है। ये विराट कोहली होगा। नहीं हिंट दो कुछ तो एक बताओ। है, इसमें हिंट नहीं, पहले मना करी थी। रोहित शर्मा। चलो कोई बात नहीं, अब पी लो, अब एक यहाँ पे पीना तो बनता ही है। कैसा लग रहा? मैंने पहली बार पिया है। पहली बार पिया यार, गाँव में रहते हो, आज तक ट्राई नहीं किया तुमने? मैं तो मिठे का शौकीन हूँ। ये सब बिल्कुल ये सब बिल्कुल नहीं। चलो कोई नहीं, अगला है अगला कौन, ये तो है, बता थोड़ा दो। easy है। ये आपके आइडल है। वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट ये है मिक्स फोटो, 2 इंडियन प्लेयर्स। विराट कोहली और रोहित शर्मा। हाँ ये एकदम ठीक है। स्वास्थ्य भाई, ये तो रही यार क्रिकेट की बातें। और ये बताओ, क्रिकेट के अलावा आपको और क्या क्या पसंद है? क्रिकेट के अलावा वैसे क्रिकेट नहीं होता, मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है। मतलब रूम में बैठा नहीं रह सकता मैं एक जगह, या तो कहीं घूमने चलो या फिर दोस्तों के साथ हम ये सारे बैठ के बातचीत करते हाँ, हैं। बढ़िया। ये पसंद है मुझे, अकेला रहना पसंद नहीं है। अकेले नहीं रह अकेले नहीं रह सकता। ये है कि ना भाई ऐसे फोन चला रहा हूँ अकेला, ये नहीं। दोस्तों के साथ रहना है, कहीं बाहर घूमने चलो कहीं। घूमना फिरना मतलब चलता रहे। हाँ ठीक है भाई। तो भाई स्वास्थ्य भाई, अब आते हमारे शो का एक लास्ट सेगमेंट है, इसका नाम है सुपर ओवर। मतलब एक रैपिड फायर, आपको एक वर्ड में आंसर करना है। ठीक है, मैं आपसे 6 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है। ठीक है। योर आइडल? वीरेंद्र सहवाग। फेवरेट शॉट ड्राइव। और ड्रीम बॉलर टू फेस? बुमराह। क्रिकेट के अलावा कौन सा स्पोर्ट पसंद है? फुटबॉल। खेलना पसंद है, देखना नहीं। अच्छा, सिर्फ खेलना। खेलना पसंद है। ठीक है। फेवरेट डेजर्ट? रसमलाई। रसोने बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। ड्रीम ग्राउंड टू प्ले? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स में 100 बनानी है मुझे, मेरा सपना है कि लॉर्ड्स में जाऊँ और 100 बनाऊँ। बिल्कुल बनाओगे भाई। चलो थैंक यू स्वास्तिक भाई आने के लिए, और अच्छा लगा आपसे मिल के। कैसा लगा और आपको यहाँ के? वह बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि जैसे अभी मैं नया नया हूँ, इतने लोग जानते नहीं हैं। आपका ये है भाई, इससे लोग देखेंगे, उनको पता चलेगा कैसे आते हैं। अब जैसे मैंने बताया, मेरे मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करी है, ऐसे किसी के मम्मी पापा देखेंगे आपकी ये वीडियो भाई, उनको पता चलेगा कि माँ बाप कितना सपोर्ट करते हैं भाई। जब एक प्लेयर यहाँ आया है, बहुतों के जने नहीं करते मम्मी पापा इतना सपोर्ट, पर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई मेरे मम्मी पापा ने पूरी जी जान लगाई है, हर चीज़ करी है, तो ऐसा करना चाहिए। और आपके वीडियो देखेंगे, पता चलेगा भाई, सुनेंगे जो मैंने बातें बताई हैं, तो आपके इससे ही हो रहा है, औरों को पता चलेगा, लड़कों को हेल्प मिलेगी, जो भी नए लड़के आ रहे हैं उनको। बिल्कुल भाई, मैं चाहता भी हूँ मतलब जो डोमेस्टिक प्लेयर है जो करके ऊपर आ रहे हैं उन्हें लोग और जाने, ये एक एम है। ये आज से पहले तो कुछ था ही नहीं, अभी आपने स्टार्ट करा है तो मतलब जान रहे हैं भाई, लोग देख रहे हैं, हमारे बारे में इतना कुछ पता नहीं है, अब स्टोरी पता चली है कैसे कैसे आए हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है आप कर रहे हो। और जो लड़के हैं भाई उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी, उनके घर वाले देखेंगे कि भाई इनके घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। ये चीज़ बढ़िया है भैया, पता चल रहा है दुनिया में। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। आई होप आपको स्वास्तिक चिकारा का एपिसोड पसंद आया हो एंड कुछ सीखने को मिला हो। एंड मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें एंड अपनी फैमिली को भी दिखाएं कि कैसे उनके मॉम डैड ने उनकी हेल्प करी है। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।